अरे यार, काका देव में नीट की कौन सी बेस्ट कोचिंग है। कानपुर में मैं किस कोचिंग में पढूं जिससे कि मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाए। हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। गाइस, कई बार काफ़ी स्टूडेंट्स डॉक्टर की तैयारी करना चाहते हैं, बट गाइस कहीं ना कहीं पैसे की प्रॉब्लम के चलते जो जो डॉक्टर बनने का सपना हो उसको छोड़ देते हैं। गाइस, यदि आपको पैसे की तंगी है और आप एक अच्छा कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, तो गाइस ये वीडियो आप डेफिनेटली पूरा देखिए और गाइस सभी पॉइंट्स को समझने का पूरा प्रयास कीजिए। गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। गाइस, जैसा आपको पता है कि हर साल लाखों की संख्या में छात्र काका देव में कोचिंग करने के लिए आते हैं और गाइस कानपुर में बेस्ट नीट की कोचिंग को सर्च करते हैं। और गाइस कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि मैं डॉक्टर की तैयारी के लिए जो नीट की कोचिंग कर रहा हूँ उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए और मैं एक अच्छा डॉक्टर बन जाऊँ। बट गाइस, जैसा आपसे मैंने कहा शुरुआत में, पैसे की प्रॉब्लम कई परिवारों को सताती है, आर्थिक तंगी होती है और जिसके चलते वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे को या मुझे एक अच्छी कोचिंग मिल जाए। तो गाइस ऐसे में क्या ऑप्शन आपके पास हो सकता है? तो गाइस इस वीडियो का पूरा देखिए, मैं आपको पूरा जानकारी प्रोवाइड करूंगा। गाइस सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि यदि आप नीट की बेस्ट कोचिंग सोच रहे हैं तो पहले तो आप ये सोचिए कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। आप पैसे को देख के बेस्ट कोचिंग कह रहे हो या फिर क्या है जो रिजल्ट्स हैं उनको देख के बेस्ट कोचिंग कह रहे हो। गाइस सबसे पहले आपको एक चीज़ ये समझना होगा, जिस तरीके से जब भी कोई एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है तो वो प्रोडक्ट शुरुआत में कम प्राइस पे लाया जाता है। जैसे जैसे वो प्रोडक्ट क्या पॉपुलर होता है तो उसकी जो कीमत होती है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। सेम गाइस कोचिंग इंडस्ट्री में होता है। कोचिंग में देखिए क्या होता है, जैसे कोई भी व्यक्ति अपनी कोचिंग शुरुआत करता है तो शुरुआत में जब वो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो उनके जो कोचिंग का फीस होता है वो काफ़ी कम होता है, बिकॉज उनको अपनी कहीं ना कहीं वैल्यू बनानी है। बट जैसे जैसे उनकी वैल्यू डेवलप होती है, वो स्टेब्लिश होते हैं, तो उनके जो फीस स्ट्रक्चर होता है उसमें जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जाती है। गाइस ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज वो व्यक्ति अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ एंड इस रीजन की वजह से कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी मिलने की वजह से जो फीस होती है वो ज़्यादा होने लगती है। तो गाइस ये लगभग सभी कोचिंग की बात होती है, चाहे गाइस किसी भी लेवल की कोचिंग हो। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए। अब गाइस आपको ये समझना है कि जब आपके पास पैसे की तंगी है तो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए जिसमें फीस क्या है, कम हो। तो गाइस ये आप समझ लीजिए, कोचिंग में अगर फीस कम है इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब उस कोचिंग के जो टीचर्स हैं वो आपको ख़राब पढ़ाएंगे। ये आपकी अगर मानसिकता है कि अगर फीस कम है तो वो आपको ख़राब पढ़ाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक चीज़ ये समझ लीजिए, केवल जो आपका सिलेक्शन है डॉक्टर बनने के लिए वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी भी कोचिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। गाइस कोचिंग सिर्फ एक बूस्टर का काम करती है। जिस तरीके से आप हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा छोटे में पीते हो, बट क्या हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा पीने मात्र से क्या आपकी बॉडी हेल्दी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। आपको कहीं ना कहीं रोटी खाना पड़ेगा, खाना लेना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से कोचिंग सिर्फ एक बूस्टर का काम करती है और जो आप खाना खाने वाले हो वो आपकी सेल्फ स्टडी है। मतलब जो आपकी सेल्फ स्टडी है वो आपको सिलेक्शन प्रोवाइड करेगी। और गाइस टीचर के साथ आपको क्या है, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रखनी होगी। आपको ये समझना होगा कि मतलब जहाँ आप पढ़ने गए हो तो पहले तो आप सर्च करेंगे भाई कौन सी कोचिंग अच्छी है, किस में मुझे पढ़ना चाहिए। गाइस ये सर्च करने के बाद जो कोचिंग आपको अच्छी लगे उसको जो आप ज्वाइन कर लें तो 100% टेस्ट के साथ पढ़िए कि हाँ मैंने अगर ये कोचिंग ज्वाइन की है तो इस कोचिंग से ही मुझे सिलेक्शन लेना है। और गाइस जितनी भी कोचिंग होती है काका देव में, गाइस आपको भी पता होगा कि कुछ कोचिंग से सिलेक्शन कम होता है, किसी से ज़्यादा होता है। तो गाइस ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो गाइस सिलेक्शन
स्टूडेंट्स पर डिपेंड करता है। और गाइस जो टॉप कोचिंग्स होती हैं जिनमें फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जैसे कुछ कोचिंग्स होती हैं जिनमें 1 लाख फ़ीस है, 1.5 लाख फ़ीस है, 2 लाख फ़ीस है, और गाइस आप नीट की बेस्ट कोचिंग का सोच रहे हो, तो गाइस सिर्फ फीस देखकर डिसाइड ना करें कि भाई हाँ यही कोचिंग हमको ज्वाइन करना है। गाइस आपके अगर अफोर्ड करता है आपका बजट, तो गाइस आप कर सकते हैं उन कोचिंग्स को जिनमें फीस ज़्यादा है। बट गाइस यदि पैसे की तंगी है तो गाइस ऐसी कोचिंग पर भी आप जा सकते हैं जिनमें फ़ीस कम है। और गाइस यदि आपको नहीं पता है ऐसे कोचिंग सेंटर जहां फ़ीस कम है, तो गाइस मैं आपको वो भी बता सकता हूं कौन कौन से कोचिंग सेंटर हैं। और गाइस यदि आपको ऐसे कोचिंग सेंटर जानना है जहां पे फ़ीस बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल टॉप पर चल रही हैं, गाइस मैं आपको वो भी बता सकता हूं। गाइस ऑलरेडी हमने नीट की टॉप कोचिंग के वीडियोज़ भी डाले हुए हैं। और गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपको कोचिंग सेंटर्स के बारे में पता करना है, तो गाइस आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा होगा, तो गाइस आप कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं और कोचिंग्स के बारे में पूछ सकते हैं। और गाइस जो भी कोचिंग आपको अच्छी लगे, जो आपको कोचिंग बताई जाए, जो भी आपको अच्छी लगे, जो आपको समझ में आए, आप गाइस उस कोचिंग को क्या ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस कोचिंग के बारे में जानकारी लेने के लिए आप हमारे कॉल और व्हाट्सएप नंबर के जरिए संपर्क कर सकते हैं। और गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिलेक्शन सिर्फ आप पर डिपेंड करेगा। कोई कोचिंग सेंटर वाला आपकी 100% गारंटी नहीं लेगा कि भाई हाँ तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो गाइस ध्यान रखिएगा कि सिलेक्शन मतलब आप पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, और अगर आप नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। गाइस आपने कई बार ये भी सुना होगा कि एक रिक्शे वाले का बेटा या फिर एक गरीब परिवार का बेटा एक डॉक्टर बना। ये चीज़ें आपने कई बार न्यूज़पेपर में देखा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ऐसी चीज़ें आपने कई बार देखी होंगी। तो गाइस ऐसा क्यों हो जाता है? गाइस रीजन होता है सिर्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी करना। गाइस यदि कोई भी बच्चा जो अच्छी तरीके से पढ़ेगा, सेल्फ स्टडी करेगा, डेफिनेटली उसका सिलेक्शन होगा। गाइस सिलेक्शन कोई कोचिंग सेंटर पर डिपेंड नहीं करता, सिलेक्शन सिर्फ बच्चे पर डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि कोचिंग सेंटर आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, यदि आपको पता करना है कोचिंग सेंटर के बारे में, तो आप कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से पता कर सकते हैं हमसे। हम आपको नाम बता देंगे, फिर उसके बाद जो आपको अच्छा लगे उसको आप ज्वाइन करें, वो आपकी चॉइस होगी। और गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने आपकी नीट की प्रिपरेशन के लिए कैसे आपको तैयारी करना, कौन से बुक्स पढ़ना है, कौन से मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, इसके ऊपर आपको हमने फ्री वीडियोस प्रोवाइड किए हुए हैं। गाइस ये सभी वीडियो इसी चैनल पे आपको फ्री में मिले हैं। गाइस ये जो वीडियोस अगर आपको देखना है तो आप क्या करें, प्लेलिस्ट में जाइए। गाइस प्लेलिस्ट का नाम है IIT JEE नीट एग्जाम बोर्ड एग्जाम। आप क्या करें, इस प्लेलिस्ट में जाकर जो आपके नीट एग्जाम से संबंधित वीडियो उनको देखिए, और गाइस आप समझिए कि नीट एग्जाम आप कैसे निकाल सकते हैं, आप कैसे डॉक्टर बन सकते हैं। और गाइस एक बात ध्यान रखिएगा कि एक अपने दिमाग में ये बात हमेशा नोट करके रखिएगा कि आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं डॉक्टर बनने की, नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और गाइस आपको पता है कि सिलेक्शन कितने बच्चों का होता है। तो गाइस उसी के अकॉर्डिंग आपको आज तैयारी करने की ज़रूरत है कि भाई हाँ इतने सिलेक्शन हो रहे हैं, तो आज मुझे कितना पढ़ना चाहिए, कितना कट ऑफ जाता है, ये सब जानकारी आपको पता करनी होगी। गाइस इस वीडियो बनाने का सिर्फ आपके लिए एक ही पर्पज़ है। जो लोग ये सोचते हैं सिर्फ पैसे से ही सिलेक्शन होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसा चाहे आपके पास कम हो या बहुत ज़्यादा हो, इससे डिपेंडेंसी नहीं होती है। डिपेंडेंसी होती है कि आप कितना मेहनत कर सकते हो, आपका लक्ष्य के प्रति आप कितना सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ पढ़ सकते हो। गाइस जितना आप सेल्फ स्टडी के साथ पढ़ोगे, जितना अच्छे से पढ़ोगे गाइस, उतनी ज़्यादा चांसेस होंगे आपके सिलेक्शन की। और गाइस यदि कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी अपनी क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं। और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।